Namaste and welcome to this exciting new episode of Sathology Debunking Mythology. Sathology means science of truth or study of truth. Opposite of that is mythology, which means science or study of fake lie or imagination. Sathology का अर्थ मतलब सत्य का विज्ञान या सत्य की पढ़ाई. उसके विपरीत है माइथोलॉजी, मतलब नकली, काल्पनिक, झूठ, उसकी पढ़ाई या उसका विज्ञान. सो सथोलॉजी में आज हम लोग एकदम अलग तरह का इश्यूज हम लोग वी आर पिकिंग अप टुडे is the condition of Hindus in Pakistan. See, for Christians, there are a lot of West is going to talk about. For Christians, Europe is going to talk about. For Christians, there are a lot of people going to talk about. And the entire left ecosystem, Vampanthy, they talk about Muslims all the time. But there is one community excluded from all international communications. एक कम्युनिटी के बारे में कोई डिस्कस नहीं करता, वो है हिंदू. हिंदुओं को बोलने के लिए ना भारत बोलता है हिंदुओं के विषय में, ना यूनाइटेड नेशंस बोलता है. लेकिन एक बड़ी गजब की बात हुई, यूरोपियन पार्लियामेंट ने हिंदुओं का विषय उठाया पाकिस्तान में. और उसका भी कारण मैं बता देता हूं. अगर वो सिर्फ क्रिश्चियन इशू उठाते तो ये उनके लिए बात अच्छी जमती नहीं, कि उनका ऑब्जेक्टिव था क्रिश्चियंस को बचाने का पाकिस्तान में फ्रॉम द इस्लामिक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान. लेकिन they had to put a Hindu issue because Hindus were the bigger population than even Christians in Pakistan. And Ahmadiyas, most of the Ahmadiyas are not considered Muslims in Pakistan. तो उनका भी इशू उन्होंने कंबाइन किया. तो इट वाज वेरी पॉलिटिकल मोटिव, बट गलती से सही, लेकिन हिंदुओं का इशू उठा 2019 रिपोर्ट में. लेकिन इस इशू को भारतीय गवर्नमेंट ने कभी उठाया नहीं. इनफैक्ट भारतीय गवर्नमेंट तो क्रिकेट खेलने के लिए उनको इनवाइट भी करती है थ्रू बीसीसीआई, इंटरनेशनल टूर्नामेंट के नाम पर. एक्चुअली उनको एक्सक्लूड करना चाहिए, बट उनको बुलाया जाता है, या फिर कोई थर्ड पार्टी में ऑर्गेनाइज किया जा सकता है, थर्ड कंट्री में, बट स्टिल दे आर कॉल्ड. आज यही सब विषयों पे हम लोग विषय पे बात करेंगे. तो लेट अस वेलकम प्रोफेसर रामेश्वर मिश्र पंकज जी. नमस्ते. ये टॉपिक आपको कैसा लग रहा है? आई हार्डली टेक अप दीस काइंड ऑफ टॉपिक्स, लेकिन यस्टरडे आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू. तो मैं अपने उमेंद्र रत्नू जी से बात कर रहा था एंड आई वाज लिसनिंग टू हिम. उन्होंने मुझे स्टैटिस्टिक्स बता रहे थे वो मुझे, एंड आई वाज रियली शॉक्ड टू नो द स्टैटिस्टिक्स. सो इट इज इम्पोर्टेंट टू फॉर अस टू आल्सो डिस्कस ऑन सथोलॉजी, क्योंकि पाकिस्तान तो हिंदू राष्ट्र ही था 1947 से पहले. बिल्कुल. और उसको एक छल के द्वारा पाकिस्तान नाम का नया स्टेट बनाया गया, वी ऑल नो. लेकिन जो अब बचे हुए हिंदू की कंडीशन है वहां पे, अभी सिर्फ 2 मिलियन बचे हैं, 20 लाख बचे हैं. सो 22 करोड़ में से सिर्फ 20 लाख बचे हैं अभी. और वो डेली, ऐसा मेरे को लोगों ने बताया है. और ये यूरोपियन पार्लियामेंट की 2019 की रिपोर्ट है, मैं दिखाऊंगा जब आप बात बताएंगे. ये डेली 3 से 4 हिंदू बच्चियों को किडनैप किया जाता है, जबरन शादी की जाती है, और जघन्य अपराध होते हैं जिनका नाम भी हम ले नहीं सकते, शर्म आती है लेते हुए. और तो दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन इन पाकिस्तान. तो आप इसका जो थोड़ा सा इस पे एनालिसिस करके बताइए कि द हिस्ट्री एंड हाउ दिस इज being tolerated right now. As you're speaking, I'm going to show the screen also. ओके जी. असल में ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और सत्तालॉजी का बहुत आभार कि उन्होंने इस मुद्दे को उठाया. स्थिति बहुत गंभीर है, बहुत भयंकर है, और इस पर जितना चाहिए वैसी कोई भी बात नहीं हो रही. ऐसा क्यों है, इस पे थोड़ी बहुत बात अपन कर सकते हैं, लेकिन मुख्य बात यह है कि ऐसा है. इसको थोड़ा सा इतिहास में देखेंगे कि 15 अगस्त 1947 को ये जो पाकिस्तान वाला इलाका है, इसमें लगभग 4 करोड़ हिंदू थे, और अब इस समय 40 लाख से भी कम. और जबकि आबादी उसकी बहुत अधिक बढ़ गई है. ये क्या हो गया? हाँ हाँ. Continue. Yes.
हाँ, तो ये बहुत ही चिंता की स्थिति है। बांग्लादेश में भी अब 1.5 करोड़ हिंदू बचे हैं और वो लगातार कम हो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की हालत तो बहुत ही भयंकर है। अब इसमें एक समस्या ये है, दो समस्याएं हैं। पहली बात कि ये जो पाकिस्तान बना, ये अंग्रेजों के द्वारा भारत की ताकत से घबरा कर, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार दोनों में जर्मनों से इंग्लैंड और फ्रांस की रक्षा भारतीय सैनिकों ने ही की थी, नहीं तो ये बुरी तरह पिट रहे थे। तो इन्होंने दिखाने को तो थोड़ा एहसान दिखाया, ग्रेटफुलनेस दिखाई, कृतज्ञता दिखाई, एहसान माना, लेकिन असल में ये घबरा गए। तो इन्होंने जो हमारा सबसे पहले तो अफगानिस्तान को 1922 में अलग कर दिया था भारत से, बफर स्टेट बना के, और इसके बाद इन्होंने गांधी और नेहरू को सहमत किया कि तुम भारत को बांट दो। तो जाहिर है कि ये वस्तुतः देशद्रोह था, इसका इस्लाम से कोई रिश्ता नहीं था। भारत को कमजोर करने के लिए भारत के पूर्व और पश्चिम के दो बड़े महत्वपूर्ण इलाकों को मुस्लिम मजहब की सेवा में समर्पित किया गया, और इसमें न तो मुसलमानों की कोई वीरता, न उनकी कोई ताकत, न उनका आतंकवाद, उग्रवाद, ये सब जो बताया जाता है वो सत्य नहीं है। क्योंकि ये तो गांधी और नेहरू ने जैसे उनको प्लेट में रखकर, जिसे कहते हैं अंग्रेजी की कहावत, इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि जो नारे लगते रहे हैं पाकिस्तान में शुरू से, वो कहते थे हंस के लिया है पाकिस्तान, लड़के लेंगे हिंदुस्तान। तो इसका अर्थ है कि वो स्वयं स्वीकार रहे हैं कि पाकिस्तान तो हमको यूं ही मिल गया हंसकर, अब हमको पूरे हिंदुस्तान को ले लेना है। कम से कम उनका जोश इस तरह का था। मैं दिख रहा हूँ, ये नहीं पता नहीं चल रहा है, हमारे दिख रहा पर्दे है, में नहीं दिख रहा। दिख रहे अच्छा, हैं, ठीक आप है। दिख रहे हैं। हाँ, ओके। तो ये योजना पूर्वक किया गया, और इंग्लैंड तथा उनके मित्र देश, हो सकता है उसमें संयुक्त राज्य अमेरिका की सहमति भी इंग्लैंड ने ले ली हो, उनकी सहमति से गांधी और नेहरू को अपना टूल बनाकर, यानी हिंदू नेताओं के द्वारा हिंदुओं के साथ विश्वासघात और धोखा किया गया और पाकिस्तान बना दिया गया। अब पाकिस्तान में उस समय का जो रेशियो था, तो उसके अनुसार तो इस समय पाकिस्तान की जो जनसंख्या है वो इस समय पाकिस्तान की जनसंख्या लगभग 20 करोड़ है। तो 20 करोड़ में कम से कम 10 से 11 करोड़ हिंदू वहां होने चाहिए थे अगर स्वाभाविक होते। इसकी बजाय केवल 40 लाख हिंदू बचे हैं। इसका मतलब कि लगभग 10 करोड़ हिंदुओं का संहार कुल मिलाकर इन 70 वर्षों में पाकिस्तान के शासकों ने किया है। तो इस तरह हिंदुओं की बहुत बड़ी संख्या समाप्त कर दी गई है। अब प्रश्न उठता है कि अच्छा, बांग्लादेश में अभी भी कम से कम हमारे बड़े महत्वपूर्ण मंदिर हैं, ढाकेश्वरी मंदिर, कई मंदिर हैं, लेकिन फिर भी स्थिति यह है कि वहां भी चाहे जब हिंदू लड़कियों के साथ अत्याचार होता है, हिंदू समाज के साथ अत्याचार होता है, उनकी हत्याएं होती है, बड़े पैमाने पर मार डाला जाता है, कुछ भी होता है, तो ऐसी हिम्मत कैसे पड़ती है, ये प्रश्न जरूर विचार योग्य है। इसको अगर हम देखें तो कई बातें सामने आती हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि हिंदुओं का कोई संगठन भारतवर्ष में नहीं, जो भी कम से कम राजनीति के क्षेत्र में परंपरागत रूप से धर्म आदि, तो धर्म के क्षेत्र में बहुत ही मनीषी लोग कार्यरत हैं और उसका काम चल रहा है, लेकिन राजनीति के क्षेत्र में हिंदुओं का कोई संगठन नहीं। उसका कारण यह है कि जो हिंदुओं की, जैसे कोई भी सोसाइटी होती है उसकी अपनी यूनिट्स होती हैं। जैसे मुसलमान ही हैं तो उसमें शिया सुन्नी दुनिया भर के डिवीजन है, इसके बाद फिरका है अलग अलग, अफगानिस्तान वगैरह में जिरगा है, कबीले हैं, और उनको सबको मान्यता प्राप्त है। यहाँ घराना या खानदान कहते हैं मुसलमानों के, सबको मान्यता प्राप्त है क्योंकि उसी से इस्लाम है, अकेले शून्य में तो नहीं है। और ईसाइयों के कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट और लुथेरियन ऑर्थोडॉक्स आदि चर्च हैं, फिर उनमें से हर एक का पेरिश यानी मोहल्ले के स्तर से लेकर नेशन स्टेट के स्तर तक चर्चेज हैं, उनकी ब्रांचेज हैं।
और वो ऑफिशियल ब्रांचेस हैं। मतलब पेरिश चर्च जो मोहल्ले की चर्च होगी उसका भी एक ऑफिशियल अस्तित्व है, लीगल एग्जिस्टेंस मान्य है। और नेशनल, जैसे चर्च ऑफ इंग्लैंड है, अलग अलग चर्च हैं, उनको नेशनल स्तर पर उनकी लीगलिटी, उनका लीगल एग्जिस्टेंस मान्य है। भारत में हिंदुओं की जो ट्रेडिशनल यूनिट्स थी, परंपरागत इकाइयां थी, उनको लीगली नल एंड वाइड घोषित कर दिया है। जैसे जाति, तो वैसे जातियों के आधार पर रिजर्वेशन तो दे रखा है, लेकिन जाति को कहा है कि नहीं नहीं, ये कोई इकाई नहीं है। तो जाति की पंचायतें होती थी, जाति के संगठन होते थे, वो निर्णय लेते थे, वो पूरी जाति को मानना पड़ता था, उसको इलीगल घोषित कर दिया। क्यों? एंग्लो सेक्शन लॉ के अंतर्गत एक नया जुडिशियल सिस्टम ला दिया। इसी प्रकार गांव की पंचायत होती थी परंपरागत, उसको भी इलीगल घोषित कर दिया। फिर इसके बाद खाप पंचायतें होती थी, जिसमें अनेक गांवों के सब लोग इकट्ठे होकर पंचायत करते थे, निर्णय लेते थे, वो भी इलीगल घोषित है। तो हिंदुओं की जो भी परंपरागत यूनिट हैं वो भारतवर्ष में इलीगल घोषित है। और ये बात बिना हिंदुओं को बताए कि हम तुम्हारी ट्रेडिशनल यूनिट को इलीगल घोषित कर रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू ने कर दिया और अब की सब पार्टियां उसे चलने दे रही हैं। तो हिंदू किस आधार पर संगठन करे? या तो जाति के आधार पर करे या संप्रदाय के आधार पर। तो संप्रदाय में भी उसको आपस में, जैसे वहां अलग अलग चर्चेज लड़ते थे, तो हमारे संप्रदायों को ऐसा दिखाने की कोशिश की कि ये आपस में लड़ते हैं, शैव और वैष्णव और शाक्त। कोई हिस्ट्री नहीं है, कोई इतिहास नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है लड़ाई का संप्रदायों का आपस में। लेकिन पहले तो बौद्ध और जैन को बताया कि इनकी हिंदुओं से लड़ाई होती रही है, फिर जो बाकी सनातन धर्म के अनुयायी मुख्य संप्रदाय हैं उनकी भी लड़ाई बता दी। इस प्रकार यूरोप के लोगों ने, विशेषकर अंग्रेजों और उनके मित्र लोगों ने, तो हिंदू समाज के साथ लगातार छल किया ही, लेकिन भारत के एक भी नेता ने सत्य को सामने नहीं रखा। इसका क्या परिणाम है? इसका परिणाम यह है कि हिंदू समाज से, हिंदू वोटर्स से, हिंदू सिटीजन से, हिंदू नागरिक से नेता एक बात बोलते हैं और वो बात केवल उनके बीच बोलते हैं, और जो पब्लिक प्लेटफॉर्म है, जो नेशनल और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, वहां दूसरी भाषा बोलते हैं। और इसकी कोई चिंता नहीं करते कि कैसे हिंदुओं का भी रिप्रेजेंटेशन पॉलिटी में हो। तो कांग्रेस का जो राष्ट्रीय नेतृत्व था उसको जवाहरलाल नेहरू ने अंग्रेजों की मदद से धीरे धीरे किनारे कर दिया, महामना मदन मोहन मालवीय, राजा टंडन आदि को। और गांधी जी एक तरह से बीच में थे। तो गांधी जी पर क्या समस्या थी ये मालूम नहीं, लेकिन गांधी जी पर क्या दबाव बनाया या ब्लैकमेल किया या कौन सी कमजोरी थी मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन गांधी जी ने जवाहरलाल नेहरू के पक्ष में अचानक निर्णय लिया। और जवाहरलाल नेहरू को लगता है कि हिंदू समाज से भय था। लेकिन चलिए, वो तो पुरानी बात हो गई। अब सवाल ये है कि अब क्या हो रहा है। तो जो नई पार्टियां हैं जैसे भाजपा, इनके साथ भी इनका नेतृत्व ऐसा क्यों कर रहा है ये समझ नहीं आता। लेकिन दो तरह की चीजें चलने दे रहा है। जैसे रिलीजन, तो इंटरनेशनल लेवल पे रिलीजन को तो मान्यता है, हालांकि जो न्यू ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी है उसमें धर्म शब्द की अलग एंट्री है, रिलीजन से धर्म को अलग बताया है। लेकिन जो उनके इंडिकेटर्स हैं, जो रिपोर्ट्स आती हैं, उसमें रिलीजन्स के ऊपर क्या अत्याचार हो रहा है उसको तो वो बता देते हैं। हिंदू कोई रिलीजन नहीं है, इसलिए उसकी कोई गिनती नहीं करते। और भारत में जो नेता हैं वो अच्छी बातें करते हुए, देश के पक्ष में बातें करते दिखते हुए, या तो जानबूझकर या अनजाने अंग्रेजों और अन्य ऐसी यूरोपीय और यूरो अमेरिकन शक्तियां हैं, पहले सोवियत संघ के सेवा में रहते थे, अब यूरो अमेरिकी शक्तियों के साथ समर्पण सा है। जैसे अगर आप धर्म को मान्यता नहीं दिला सकते अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, अगर इंटरनेशनल लेवल पे रिलीजन ही मान्य है कोई यूनिट, तो आप पहले तो हिंदुओं को ये बताइए कि ये समस्या आ गई है, और फिर उनको बेकार के घमंड में मत रखिए कि देखिए धर्म क्या है। ये सब तो हवाई बातें हैं। पॉलिटिक्स तो सदा रियलिटी पर होता है ना, यथार्थ पे। तो यथार्थ ये है कि अगर इंटरनेशनल रिपोर्ट्स में रिलीजन की चर्चा होती है तो आप फिर हिंदुओं को फेडरेशन ऑफ रिलीजन्स कह सकते हैं, हिंदू फेडरेशन ऑफ रिलीजन ये कह दीजिए, इसमें आप पूरी लिस्टिंग कर दीजिए। लेकिन रिलीजन का फिर ये बहुत बड़ा ग्रुप है ऐसा बताइए, है ना।
हिंदू फेडरेशन ऑफ रिलीजन्स ऐसे करिए तो उसमें शैव, शाक्त, जैन, बौद्ध सब आ जाएंगे। यानी ना तो आप धर्म को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दिला पाते, और ना ही धर्म के लिए अगर आप इंटरनेशनल टर्मिनोलॉजी को मान रहे हैं तो उसके लिए कोई उपयुक्त शब्द, अब ये उनका काम है जो शासन में है और जो इंटेलेक्चुअल्स हैं रूलिंग ग्रुप्स के, दोनों ये काम नहीं कर रहे हैं। धर्म को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई मान्यता नहीं मिली हुई है, रिलीजन को है। तो आप कह दीजिए कि हिंदू फेडरेशन ऑफ रिलीजन्स ये है, जैसे हिंदू धर्म कहा जाता है वो क्या है, हिंदू फेडरेशन ऑफ रिलीजन्स, बहुत बड़ा महासंघ है रिलीजन्स का। यानी कहीं तो उसका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, लेकिन इसको न कह के हिंदुओं को नशा देते रहते हैं, नहीं नहीं धर्म बहुत ऊंची चीज है, रिलीजन छोटी चीज है। अरे अगर ऊंची चीज है तो तुम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दिलाओ, अगर नहीं दिला पाते तो फिलहाल आपद धर्म समझ के या कैसे भी इसको फेडरेशन ऑफ रिलीजन्स के रूप में प्रस्तुत करो, और इसकी रिपोर्ट्स आए कि ये जो हिंदू फेडरेशन ऑफ रिलीजन्स है इनके ऊपर कहाँ कहाँ अत्याचार हो रहा है। कोई चिंता भारत सरकार की नहीं है। और जो नेता आते हैं वो दो तरह की, जैसे कि राष्ट्र को बोले तो देश में कहेंगे कि हम राष्ट्र के भक्त हैं, और राष्ट्र की जो वैदिक धारणा है उसे बताएंगे। उस वैदिक धारणा की डिटेल्स कोई चर्चा नहीं होती, देश में कोई नहीं जानता, तो वो नेशन स्टेट को ही राष्ट्र मानता है। तो आप कह दो कि नहीं नहीं नेशन स्टेट बड़ी छोटी चीज है, यानी कंफ्यूजन। यानी हिंदू समाज से हिंदुओं के नेता बनने वाले राजनीतिक तथा अन्य संगठन वंचना करते हैं, छल करते हैं। ये बहुत ही दुखद स्थिति, क्योंकि इसमें निंदा से काम नहीं चलेगा, ये एक सत्य है। तो इसका अगर हिंदुओं में कोई पूरी भारत माता को रत्नगर्भा कहा जाता है, लेकिन अगर हिंदुओं में राजनीतिक क्षेत्र में कोई सपूत और सुपुत्रियां नहीं पैदा हो रहे हैं जो एक प्रॉपर टर्मिनोलॉजी में हिंदू हितों का रिप्रेजेंटेशन कर सकें, हिंदू हितों को अंतरराष्ट्रीय फ्रंट पर भी और राष्ट्र के भीतर भी ठीक से किसी भाषा में नहीं रख सकें, एक अटर कंफ्यूजन फैला दें कि ये धर्म है, रिलीजन नहीं है, ये राष्ट्र है, नेशन स्टेट नहीं है, ऐसा कह के केवल हिंदू समाज को मिथ्या दर्प दिया जाता है कि हम तो बड़े ऊंचे हैं। अरे आपको तो दुनिया में इज्जत ही नहीं हो रही। तो भारत सरकार का ये काम है कि इस तरह की जो संगठनों की लफाजी है उनको भूल जाए, जो भी बड़े बड़े संगठन हैं जो कहीं धर्म की और राष्ट्र की बात करते हैं उनको भूल के नेशन स्टेट के लेवल पे और रिलीजन फेडरेशन ऑफ हिंदू फेडरेशन ऑफ रिलीजन के रूप में हिंदुओं की रक्षा का संकल्प ले। स्थिति ये है कि अभी कल तक जो हिंदू था, ऐसे दो नेशन स्टेट, उसके पहले एक तीसरा भी बन गया था अफगानिस्तान, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश जो हैं वो अभी अभी बने, और दोनों के संविधान में उनको इस्लामिक राष्ट्र कहा गया है, अल्लाह के नाम से वो शुरू होते हैं। और जो बचा हुआ हिस्सा है वो हिंदू राष्ट्र नहीं है। अगर आप हिंदू राष्ट्र नहीं कुछ और कहते हैं तो क्या कहते हैं, इसको क्या मानते हैं? तो वहां हिंदुओं की जैसे कोई अस्तित्व ही नहीं है। कांग्रेस ने तो जानबूझकर हिंदू समाज को नष्ट करने के लिए नीतियां बनाई कि उन्होंने जो माइनॉरिटीज को एश्योरेंस दिया गया था, आश्वासन दिया गया था कि भारत में लोकतंत्र आ रहा है तो बहुमत हिंदुओं का है, तो आप ये मत घबराइए, हम आपकी भी एक रिलीजियस आइडेंटिटी को प्रोटेक्शन देंगे, सुरक्षा देंगे, इतनी सी बात कही थी। उसका सहारा लेकर कांग्रेस ने माइनॉरिटीज की रिलीजियस आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करना ये भारत सरकार की टॉप मोस्ट ड्यूटी बना दी, यानी उसका रेफरेंस बदल दिया। रेफरेंस ये था कि साहब ये हिंदुओं का शासन आ रहा है, क्योंकि मेजोरिटी हिंदुओं की है 85%, और लोकतंत्र में स्वाभाविक रूप से हिंदू धर्म का शासन होगा, तो हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे। कांग्रेस ने इसको क्या किया, हम इनको ही प्रोटेक्ट करेंगे। यानी ये था कि हम इस्लाम और ईसाइयत को भी इतना प्रोटेक्शन देंगे कि उनकी आइडेंटिटी बची रहे, लेकिन वो हिंदू धर्म के विरुद्ध काम नहीं करें। इसको खत्म कर दिया। उन्होंने कह दिया हम इन्हीं को प्रोटेक्ट करेंगे। इस्लाम और क्रिश्चियनिटी को स्पेशल प्रोटेक्शन दिया कांग्रेस ने, और हिंदुओं को विशेषकर उपेक्षित किया था कि ये नष्ट हो जाए हिंदू धर्म धीरे धीरे। लेकिन अब अभी समझ तक रामेश्वर जी, अभी तो आरएसएस और बीजेपी भी वही काम कर रहे हैं, कोई अलग नहीं। हाँ वही मैं वही कहने जा रहा था क्योंकि उन्होंने कि अब भी समझ, कुछ किया नहीं, उन्होंने भी कुछ नहीं किया पिछले 10 साल में। मैं अगला चरण वही बोल रहा था कि अब समस्या ये आ गई कि भारत में ऐसे संगठन और ऐसी पार्टी का शासन है जिसका दावा ये था कि वो हिंदुओं के लिए काम करेगा। आरएसएस तो बना ही हिंदू हितों के लिए। अब अचानक उन्होंने शिफ्ट कर दिया कि हिंदू मुस्लिम का डीएनए एक है, और मुस्लिम हैं तभी हिंदू हैं, मुसलमानों का हित पहले है,
फिर हिंदुओं का भी हित होगा, और उसमें हिंदू हित क्या होगा ये पता ही नहीं। हिंदू हित वो होगा जो आरएसएस बताएगा। यानी हिंदू हित हिंदू धर्म के धर्माचार्य नहीं बताएंगे, शंकराचार्य नहीं बताएंगे, जातियों की पंचायत नहीं बताएगी, खाप पंचायत नहीं बताएगी, संप्रदायों के महासंघ नहीं बताएंगे, मठों के मठाधिपतियों का कोई महासम्मेलन हो, सरकार के द्वारा लिस्टेड हो, उसमें ये विचार हो कि हिंदू हित क्या है, नहीं। एक कम्युनिस्ट पार्टी की तर्ज पर एक संगठन बन जाता है और वो कहता है कि हम बताएंगे। तो ये क्या है? ये फिर हिंदू ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये एक तरह से जो ब्राह्मो समाज से शुरू हुआ था। ब्राह्मो समाज ने क्या किया, नाम तो अपने को दिया कि हम ब्राह्मो हैं और हम वेदों को मानेंगे, और पूरी क्रिश्चियनिटी के सारी टेनेट्स को, सारे सिद्धांतों को अपना लिया और बंगाल को अर्ध ईसाई बना दिया। ब्राह्मो का अर्थ ही होता है सेमी क्रिश्चियन, है ना, आधा ईसाई आधा हिंदू। अब उसी तरह पे और बहुत से संगठन बने, उनका नाम नहीं लूंगा। और अब लगता है कि ये जो आरएसएस है, इसको भी कुछ लोग सेमी क्रिश्चियन या सेमी कम्युनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए, मतलब हिंदुओं को हम ट्रांसफॉर्म करेंगे, कंट्रोल करेंगे, डोमिनेट करेंगे, ये है। हम रिप्रेजेंट नहीं करेंगे हिंदू विजडम, हिंदू नॉलेज, हिंदू ट्रेडिशन, हिंदू सेंस ऑफ जस्टिस, इसको रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, बल्कि हम बताएंगे कोई रिकॉर्ड है या नहीं कि हमने अन्याय किया, लेकिन हम कह देंगे कि अमुक अमुक जातियों के साथ हजारों साल अन्याय किया। उनसे पूछिए फैक्ट्स कहाँ हैं, आंकड़े कहाँ हैं, डाटा कहाँ है? नहीं, कुछ नहीं है। वो डाटा है जो 1947 के बाद क्रिएट किया है। अमेरिका की कई एजेंसीज हैं, उन्होंने ओरल हिस्ट्री नाम का एक प्रोग्राम चलाया, और उसमें अभी के जो हिंदू धर्म से द्वेष करने वाले क्रिश्चियन मिशनरीज के सहायक तथा कथित अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के नेता हैं, उनका रिकॉर्ड कर लिया। अब वो अभी 1960 या 1970 या 1980 या 1990 या 2000 में बयान दे रहे हैं कि हमारे साथ बहुत अन्याय हुआ था। कोई डाटा नहीं, ओरल हिस्ट्री, कोई रिकॉर्ड एकदम उल्टा है। रिकॉर्ड यह है कि 19वीं शताब्दी के आरंभ में भारत के हर गांव में एक स्कूल था जिसमें हर जाति के छात्र पढ़ते थे और हर जाति के शिक्षक पढ़ाते थे। वो ब्रिटिश रिकॉर्ड है, वो रिकॉर्ड पब्लिश्ड है, वो अपनी जगह है। और ये अन्याय का ओरल हिस्ट्री, यानी कि एक पैरेलल हिस्ट्री खड़ी की गई कम्युनिस्टों के द्वारा और क्रिश्चियन मिशनरीज के द्वारा, चर्च के लोगों के द्वारा, और भारत की हर पार्टी उसी को मानती है। तो ये तो भारत में कोई हिंदू संगठन है ही नहीं है। ये हिंदुओं को पॉलिटिकल गोल्स के लिए मोबिलाइज करने वाले संगठन तो हैं, लेकिन हिंदू हिस्ट्री, हिंदू विजडम, हिंदू नॉलेज, उसका कोई नहीं है। नतीजा ये है कि किसी भी यहूदी पर संसार में कहीं भी अत्याचार होगा तो इजराइल उसके लिए खड़ा है। किसी भी क्रिश्चियन पर अत्याचार होगा तो यूरोप के जो नॉन बिलीविंग क्रिश्चियन हैं वो भी खड़े हो जाते हैं। बिलीविंग क्रिश्चियन तो है ही, यूरोप में ज्यादातर लोग नॉन बिलीविंग क्रिश्चियन हैं, चर्च नहीं जाते। लेकिन क्रिश्चियन के साथ दुनिया में कहीं भी अन्याय होगा तो वहां के सभी नेशन स्टेट्स खड़े हैं, इंग्लैंड, फ्रांस, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, जर्मनी से लेके यूनाइटेड स्टेट्स तक। मुसलमानों के साथ हो तो फिर तो कहना ही क्या, ना उम्मा है, और वो उम्मा इतनी खोखली है, वो अपन बात कर चुके हैं कि 22 लाख फिलिस्तीनी जो हैं वो दर दर भटक रहे हैं, भूखों मरने को विवश हो रहे हैं, और इनकी उम्मा उनको अपने में पचा नहीं सकती। भाई तुम्हारी तो कई करोड़ की जनसंख्या है, इतने सारे देश हैं, 34-35 देश हैं, आप 1-1 लाख बांट लो या पॉपुलेशन के हिसाब से बांट लो, आप एब्जॉर्ब नहीं कर सकते ये। लेकिन उम्मा की बात करेंगे और मुसलमानों के विरुद्ध कोई जरा सा बोल भी दे कि भाई आप हमको हर्ट मत करो, आपकी नमाज हमारी सेंसिबिलिटी को हर्ट करती है, आप जब कहते हैं कि केवल हमारा रसूल सबसे श्रेष्ठ है और कोई और सब झूठे हैं, तो हमको बुरा लगता है, क्योंकि हमारे भी अवतार हैं, हमारे भी आचार्य हैं, हमारे भी मठाधिपति हैं, हमारे शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, रामानंदाचार्य, वैष्णवाचार्य, शैव आचार्य, शाक्ताचार्य सब परम पूज्य हैं, हम उनको। आखिर गांधी जी ने तो स्वयं कहा था कि मैं जीसस को और पैगंबर मोहम्मद साहब को मानव जाति का बहुत बड़ा टीचर मानता हूं, वैसा ही जैसे स्वामी श्रद्धानंद है। तो उन्होंने तो स्वामी श्रद्धानंद से तुलना कर दी थी पैगंबर की, और फिर उनको गालियां शुरू हुई तो उन्होंने रोना भी रोया कि मुझे मुस्लिम प्रेस बहुत गाली दे रहा है, जबकि मैंने उसके लिए अपनी जान भी कुर्बान कर दी है, वगैरह वगैरह। तो ब्रिटिश काल में तो गांधी जी ने कह दिया कि स्वामी श्रद्धानंद और जीसस क्राइस्ट और पैगंबर मोहम्मद तीनों हमारे लिए बराबर है। लेकिन आज स्थिति यह है कि कोई
अगर कहे कि पैगंबर साहब मानव जाति के महान शिक्षक हैं, तो इससे मुसलमान संतुष्ट नहीं होंगे। वो कहेंगे नहीं, वो एकमात्र रसूल हैं, और ये दिन में 5 बार घोषणा की जाती है। इससे हिंदू सेंसिबिलिटी हर्ट होती है, इसकी किसी को चिंता नहीं है। हिंदुओं के बीच कम से कम कई लाख मस्जिदों से रोज 5 बार ये कहा जाना कि हमारा रसूल ही सबसे श्रेष्ठ है और बाकी सब जो हैं वो झूठे हैं, श्रेष्ठ नहीं हैं, यानी हिंदू देवी देवताओं की निंदा करना, जीसस क्राइस्ट की निंदा करना, यहूदी जो भी परमात्मा हैं जिनका कि नाम वो लोग लेने से बचते हैं, कहते हैं वो अव्यक्त है, अमूर्त है, उन सब की निंदा करना, यहूदियों, पारसियों, ईसाइयों, सिखों, जैनों, बौद्धों और सनातन धर्मी हिंदुओं, सबके आराध्य देवों की सार्वजनिक रूप से दिन में 5 बार नित्य निंदा करना, उनकी भर्त्सना करना, इसको भारत सरकार ने वैध मान रखा है। और संसार में पाकिस्तान में इतनी हत्याएं होती हैं, आज पाकिस्तान में कम से कम 11 करोड़ हिंदू होने चाहिए थे, और अब तो लगता है कि 40 लाख बचे हैं। अगर यही हालत रहा तो 11 लाख 20 भी नहीं लाख बचेंगे। 20 लाख बचे हैं, 20 लाख। 20 लाख लीजिए, जिस समय 11 करोड़ हिंदू वन होने परसेंट चाहिए थे पाकिस्तान में प्रपोर्शन से, वो 20 लाख बचे हैं। इतने शर्म की बात है और धिक्कार है भारत के शासन को कि वो वोट तो हिंदुओं की लेता है, लेकिन हिंदू धर्म की रक्षा तो दूर, हिंदू समाज के जीवन और संपत्ति की रक्षा भी, जो नहीं। कि एक मुझे, संवैधानिक। जी। प्लीज प्लीज बोल रहे थे, प्लीज, सॉरी। हाँ, नहीं मतलब जो संवैधानिक अधिकार स्वयं आपने इस एंग्लो सेक्शन लॉ वाले संविधान में भी दे रखा है, वो भी नहीं करते। यानी जो एक मिनिमम ड्यूटी है स्टेट की, और जो कर्तव्य है भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हिंदू समाज के प्रति, उसका बिल्कुल पालन नहीं किया जा रहा है। और या तो इतना अज्ञान है तो फिर वो कहें कि हम शासन के लायक ही नहीं। मोदी जी पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने खुल के अभी जो ये सनातन धर्म के विरुद्ध बोला गया, उसमें उन्होंने सनातन धर्म के पक्ष में स्टैंड लिया। लेकिन एक व्यक्ति है ना, पार्टी ने तो अभी तक कोई खास स्टैंड नहीं लिया है। भारतीय जनता पार्टी ने पब्लिक में ये स्टैंड लिया ही नहीं है कि हम सनातन धर्म की भी रक्षा करेंगे। वो तो इस्लाम और ईसाइयत की रक्षा, जगह जगह के मुख्यमंत्री लोग हैं, वो मुख्यमंत्री दिन भर ये बताते रहते हैं कि इस्लाम जो है वो अमन का मजहब है। हमारे मध्य प्रदेश में भी सब जगह वो दिन भर इस्लाम के गुण गाते हैं, और जैसे वो परोक्ष रूप में हिंदू धर्म की निंदा है। देखने को आपने कुछ मीठा मीठा बोल दिया। तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने तो यह साहस जुटाया है कि वो सनातन धर्म के पक्ष में पहली बार बोले हैं, लेकिन नीति के स्तर पर, शासन के स्तर पर, आचरण के स्तर पर भी अभी केवल मोदी जी से ही अपेक्षा है। भारतीय जनता पार्टी ने कोई आशा नहीं जगाई। ठीक है, तो वो इलेक्शन रैली में बोला उन्होंने, इलेक्शन रैली में। तो इलेक्शन रैली हाँ, में अगेन, हाँ, अभी देखिए क्या है ना कि लोग कनेक्ट करते हैं कि हम्म, कब बोला है, व्हाट व्हाट अपॉर्चुनिटी, मतलब वोट्स का हम्म, समय आया तो अभी सनातन धर्म आ गए, हिंदू आ गए। हाँ, लेकिन 5 10 साल तक तो नहीं बोले। 10 साल तक नहीं दस बोले, तो इसका दस मतलब साल कि अब कौन सा उनको कोई सीरियसली लेगा इलेक्शन के समय में, बिकॉज अभी आजकल की कंडीशन ऐसी है कि हम्म, हिंदुओं के लिए बोलने के लिए यूरोपियन कमीशन ने बोला 2019 में, 2020 में, हम्म, फॉर द सिंपल पर्पस कि उनको कोई ऑब्जेक्टिव चाहिए होगा पाकिस्तान से। आई उनको नो। तो अपने क्रिश्चियंस के वो है ना, करेक्ट, क्रिश्चियन की करेक्ट, रक्षा और पाकिस्तान से करेक्ट। सौदेबाजी। लेकिन भारत जो कि जहाँ पे मेजोरिटी हिंदूज है, कि हाँ, सभी धर्मों की बात होती है, गवर्नमेंट करती है, लेकिन हिंदुओं की बात कोई नहीं करता, कोई भी नहीं करता। एंड नहीं, ये क्या करते हैं, कंफ्यूजन पैदा करते हैं हिंदू समाज में। उसको मैंने बताया ना, कहीं कह देंगे तो हम तो राष्ट्र के उपासक हैं, तो उसमें नेशन स्टेट को ही राष्ट्र बताते हैं, क्लियर नहीं है। और कहीं कहेंगे कि ये धर्म है इसलिए रिलीजन की बात छोड़ो। अरे भाई, तो रिलीजन को इंटरनेशनल लेवल पे अगर रिलीजन को ही मान्यता है, तो आप इसे रिलीजन्स का फेडरेशन या कुछ बता के हिंदू धर्म की रक्षा कौन करेगा? आखिर पाकिस्तान में, बांग्लादेश, इंडोनेशिया में भी अभी लगभग 2 करोड़ हिंदू हैं, और कुवैत में भी जो उनकी आबादी है उसके हिसाब से 12% हिंदू हैं। मलेशिया में 20 लाख हिंदू अभी भी बचे हैं, जो कि पहले बहुत ज्यादा हिंदू थे मलेशिया। भारत में तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को तो ये भी नहीं पता है कि 2000 वर्ष से अधिक तक इंडोनेशिया और मलेशिया हिंदू नेशन रहे। बिल्कुल। ये तो क्या करते हैं, उस हिंदू धर्म का जो अवशेष बचा है ना, जैसे रामलीला होती है, कुछ संस्कृत नाम है, सुकर्णो, स्वरतो, हाँ, क्या इसको ये, मेघा। अच्छा मेरे को बात बताइए कि ये लोग कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट के जैसे ही काम कर रहे हैं, माइंडसेट कम्युनिस्ट है, आरएसएस बीजेपी हाँ, का।
हाँ, क्योंकि माइंडसेट। नहीं, और देखिए ना, झूठ भी बोलते हैं। एक तो कम्युनिस्ट हैं, लेकिन दूसरा इतिहास के विषय में सच बोलना चाहिए। इंडोनेशिया और मलेशिया 2000 वर्ष से अधिक समय तक हिंदू शासक रहे हैं, बिल्कुल हिंदू शासन रहे हैं, हिंदू शासक के अधीन रहे हैं। बिल्कुल। अभी 300 साल से वहां धीरे धीरे इस्लाम ने प्रवेश करके अपनी बढ़त ली है, तो धीरे धीरे हिंदुत्व को खत्म कर रहा है। ये क्या करते हैं, देखो मलेशिया में अभी भी ये है, इंडोनेशिया में अभी भी रामलीला होती है, अरे वो अवशेष है। इसको ऐसे बताते हैं, भारत के अटल बिहारी वाजपेयी सहित अनेक प्रधानमंत्री और इन लोगों ने ये भाषण दिया झूठ कि देखिए इंडोनेशिया एक मुस्लिम देश है, फिर भी वहां रामलीला होती है। अरे भाई, आप तो झूठ बोलते हैं। एक हिंदू देश 2000 साल तक रहा है, इसलिए इस्लामी उग्रवादियों के दमन के बावजूद अभी इतना शेष है कि रामलीला होती है। हिंदुत्व शेष, हिंदुत्व वहां अवशेष के रूप में शेष है। आपको लगता है ये भी सुहाता नहीं है, तो आप कहते हैं देखो देखो मुस्लिम देश रामलीला कर रहा है। यानी इतिहास का अज्ञान या जानबूझकर हिंदू समाज से वंचना और छल करना और इस्लाम को प्रतिष्ठा देना, तो ये क्या है ये विद्वान तय करेंगे। मैं अकेला तो इन सब विषयों पे क्या बात करूं, लेकिन देखने में ये छल और वंचना लगती है। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि दुनिया भर में जो हिंदू, 100 से अधिक देशों में हिंदू हैं, उसमें से 25 देशों में साइजेबल सेक्शन में हिंदू हैं, चाहे वो कनाडा हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे यूनाइटेड स्टेट्स हो, चाहे आपका मलेशिया, इंडोनेशिया हो, म्यांमार हो, है, नेपाल तो है ही, ओमान हो, सब जगह, पाकिस्तान हो। यहाँ के हिंदुओं की रक्षा कौन करेगा? और अगर आप हिंदुओं की रक्षा नहीं करते, तो फिर आप क्या शांति और अहिंसा की बात करते हैं? कोई एक लाज शर्म की बात होती है। आप कितना झूठ बोलेंगे? इसका मतलब एक तो आप आत्मा और परमात्मा को नहीं मानते, दूसरे आप पुनर्जन्म को नहीं मानते। इतना पाप हिंदुओं को मरवाने में भारत के हिंदू संगठनों की पार्टी भी शासन में आने पर चुप है या सहभागी। कितना पाप कर रहे हैं आप, कहाँ जाएंगे? मेरे को एक क्वेश्चन आपसे पूछना है इधर। जी। और मैं दर्शकों को बोल दूं, मेरा कोई पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव नहीं रहता है। यू ऑल नो मी, माय हम्म। बुक्स आल्सो। और हम्म। रामेश्वर मिश्र जी का भी कोई पॉलिटिकल नहीं रहता है, वो कोई लिखते हैं पॉलिटिक्स पॉलिटिकल है, कोई कनेक्शन नहीं है। तो हम लोग बिल्कुल नहीं। न्यूट्रल है। और हम्म। दूसरा, ये मुझे एक बात बताइए कि ये जो, मुझे बड़ा, कल मैं जब सुन रहा था, सैन डिएगो में आए थे उमेश जी, एंड मेरे को बड़ा दुख हुआ सुन के ये सब, कि मतलब इकोनॉमिक्स पे, फॉरेन पॉलिसी पे तो मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा काम किया। कोई बहुत। उसमें बराबरी नहीं है, वो मैं एग्री। और मैं तो काफी गर्व से भी, हम लोग बड़े खुश रहते हैं उससे, क्योंकि लेकिन जब मैं देखता हूँ कि ये पाकिस्तान के हिंदुओं की हालत, भारत में हिंदुओं की हालत, कि अगर कुछ वो कर दें तो भी हम बड़े, कितना हम ग्रेटफुल हो जाते हैं। हम्म। मतलब एक छोटा सा, अगर 100 चीजें अगेंस्ट करा हिंदू के, एक कर दिया तो हम लोग खुश हो जाते हैं। मतलब कितनी नहीं, वो दयनीय स्थिति हो गई है हिंदुओं की। पे नहीं है। और दूसरी बात कि नेशन स्टेट को भी प्रोटेक्ट किया है मोदी जी ने, इसके लिए उनकी बड़ी प्रशंसा करनी पड़ेगी। आर्मी और सुरक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। लेकिन जो लोग विचारशील लोग हैं, साधारण आदमी तो ऐसी भावना में बहा करता है, ज्यादातर वोट भावना में दिए जाते हैं सारे संसार में, तो वो होता रहेगा। लेकिन अगर हिंदू समाज के जो प्रबुद्ध लोग हैं, जिनमें सचमुच हिंदू धर्म और हिंदू संस्कार शेष हैं, हिंदू धर्म की इच्छा, आकांक्षा, वासना और भाव और संकल्प शेष हैं, और हिंदू धर्म के संस्कार शेष हैं, जो हिंदू धर्म को विश्व में रहने योग्य एक श्रेष्ठ धर्म मानते हैं, या कम से कम अन्य धर्मों के समान तो माने, उनका ये कर्तव्य है कि ये देखें कि भारत की जो भी सरकार आती है, वो धर्म और परंपरा के स्तर पर हिंदुओं को रिप्रेजेंट ही नहीं करती। वो तो जैसे सेमी क्रिश्चियन है, नेशन स्टेट की रक्षा कर रहे हैं, बहुत अच्छा। लेकिन इस नेशन स्टेट में जो मेजोरिटी है हिंदू, उसको आप ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं क्या आरएसएस की आइडियोलॉजी के अंतर्गत? और आरएसएस की आइडियोलॉजी खुद निरंतर ट्रांसफॉर्म हो रही है। 1900 विजयादशमी 1925 को हिंदुओं के संगठन के लिए, विशेषकर मुसलमानों से हिंदुओं की रक्षा के लिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने की। परम पूजनीय गुरु जी ने जो वक्तव्य दिए, वो विचार नवनीत या बंच ऑफ थॉट के नाम से कलेक्टेड है। उसमें सबसे बड़ी चिंता इस्लाम से मुख्यतः, और फिर कम्युनिज्म से हिंदुत्व की रक्षा की है, और ईसाई मिशनरियों से भी। लेकिन नियोगी कमीशन तो कांग्रेस सरकार ने बनाया,
जो कि एक आईएएस थे नियोगी उनके द्वारा, और उसकी बड़ी भारी रिपोर्ट है। उसमें चर्च के जितने पाप हैं, जितना देशद्रोह है, जितना मानवता विरोधी कार्य है, छल है, उस सब की रिपोर्ट है। भाजपा ने तो ऐसी कोई रिपोर्ट भी पब्लिश नहीं की, और अभी तक उन रिपोर्ट्स का सहारा लेके कोई पॉलिसी भी नहीं बना रहे हैं। तो ये हिंदुओं को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं क्या, कि ये हमारी आइडियोलॉजी यानी हमारे मत में एक नया संप्रदाय हम बनाएंगे, उसके अंतर्गत आ जाएं, उन हिंदुओं की रक्षा करेंगे। बाकी जो सनातन धर्म के हिंदू हैं, जो अपने अपने आचार्य को मानते हैं, गुरु को मानते हैं, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, रामानंदाचार्य आदि आचार्यों को मानते हैं, जो अपने मंदिरों को मानते हैं, जिनके प्राण उनके मंदिरों, देवताओं, पूजा अर्चना आदि में रहते हैं, उनको छोड़ दिया, उनको मुसलमान मारते रहे। केवल जो हमारी पार्टी और संगठन का हो उसकी रक्षा करेंगे। हालांकि उसकी रक्षा भी क्या करेंगे वो तो अलग बात है, नुपुर शर्मा केस बताता है। लेकिन फिर भी क्या आप हिंदू समाज को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं? यानी हिंदू समाज एक टिपिकल पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के टोटल कंट्रोल में रहे? आप हिंदू समाज को एक पॉलिटिकल ग्रुप के कंट्रोल और डोमिनेशन में रखना चाहते हैं, क्योंकि बाकी हिंदुओं की कोई चिंता नहीं है। आपने स्टेट की सुरक्षा के लिए बहुत सराहनीय काम किया, अर्थव्यवस्था में अद्भुत काम किया, विदेशों से संबंध में अद्भुत काम किया, लेकिन अगर आप हिंदुओं की, भारत की मेजोरिटी की चिंता नहीं करते, तो ये माना जाएगा कि आप अपने पॉलिटिकल ग्रुप के इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं। एक छोटा सा ग्रुप जो धीरे धीरे हिंदू समाज को ट्रांसफॉर्म कर दे। ये तो कम्युनिस्ट पार्टी का हुआ, या मुसलमान, जैसे मुसलमान चाहते हैं कि सब हिंदुओं को मुसलमान बना दो, ईसाई चाहते हैं कि सब हिंदुओं को क्रिश्चियन बना दो, तो नए नए पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन चाहते हैं कि सब हिंदुओं को हमारे कंट्रोल में ला दो। तो ये तो हिंदू द्रोह है, ये तो धर्म द्रोह है, ये हिंदू धर्म के विरुद्ध है। और ये जो जगह जगह हिंदू रह रहे हैं, डायस्पोरा की बात बहुत होती है निर्वंश की, तो हिंदू डायस्पोरा, इसकी चिंता कौन करेगा? हिंदू डायस्पोरा की कोई बात ही नहीं। अभी भी इंडियन डायस्पोरा की बात करते हैं। इंडियन डायस्पोरा में वो जो भारत के ऐसे मुसलमान और ऐसे क्रिश्चियन हैं जो भारत को इस्लामिक नेशन बनाना चाहते हैं और क्रिश्चियन नेशन बनाना चाहते हैं, उनकी बात वहां प्रमुख प्रमुख हो जाती है। आप या सेकुलर लोग जो भारत को अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं। तो इंडियन डायस्पोरा से ज्यादा हिंदू डायस्पोरा की बात होनी चाहिए, और हिंदू डायस्पोरा का संगठन करने वाले अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर संगठन आने चाहिए। और भारत सरकार अगर हिंदुओं के जान और माल की विश्व भर में सुरक्षा नहीं करती, तो वो किसकी प्रतिनिधि है? फिर वो किसी एक कम्युनिस्ट पार्टी टाइप के किसी गैंग की प्रतिनिधि हो जाएगी। वो भारत के हिंदुओं की प्रतिनिधि नहीं है। वो हो सकता है कि भारत के मुसलमानों की सेवा का विचार रखती हो, भारत के ईसाइयों की सेवा का विचार रखती हो, लेकिन हिंदुओं की भी तो सेवा करो भाई। आपने तुष्टीकरण कहा है, तो मुस्लिम तुष्टीकरण आप कर रहे हैं, क्रिश्चियन तुष्टीकरण आप कर रहे हैं, हिंदू तुष्टीकरण कब करेंगे? हिंदुओं के साथ भी तो न्याय करो, हिंदुओं को भी तो मनुष्य मानो। अगर आप भारत के 130 करोड़ हिंदुओं को मनुष्य नहीं मानते, तो आप तो फिर मानवता द्रोही हो गए, आप तो फिर एक अमानवीय संगठन हो गए। इसलिए भारत सरकार का ये सर्वोच्च कर्तव्य है कि कांग्रेस ने जो अब तक पाप किए हैं, जानबूझकर हिंदू समाज को नष्ट करने और हिंदू धर्म को समाप्त करने, जड़ मूल से मिटा देने की बहुत सी नीतियां स्टेप बाय स्टेप कांग्रेस पार्टी चली, भाजपा उसी का अनुसरण कर रही है। ये बहुत ही लज्जा की बात है। और अगर वो परमात्मा, आत्मा, पुनर्जन्म और कर्मफल को नहीं मानते, एक तो नहीं मानते, तो भी उन्हें भारत में शासन करने का अधिकार नहीं है। क्योंकि स्वयं जयप्रकाश नारायण ने कहा था कि आत्मा, परमात्मा, पुनर्जन्म और कर्म फल में विश्वास रखे बिना कोई भी व्यक्ति या कोई भी संगठन या कोई भी समाज नैतिक नहीं हो सकता। ये उन्होंने अंत में, जब कम्युनिज्म से मोह भंग हुआ तो 1956 में सार्वजनिक रूप से कहा था। एक भाषण दिया था जो छपा है, फ्रॉम कम्युनिज्म टू सर्वोदय, है ना, फ्रॉम सोशलिज्म टू सर्वोदय। उसमें भी कहा था, यानी जयप्रकाश नारायण जैसा कम्युनिस्ट रहा व्यक्ति कहता है कि आत्मा, परमात्मा, पुनर्जन्म और कर्मफल को माने बिना कोई समाज नैतिक नहीं हो सकता। भारत के भारतीय जनता पार्टी के शासक आत्मा, परमात्मा, पुनर्जन्म और कर्मफल को नहीं मानते। अगर वो आत्मा, परमात्मा, पुनर्जन्म और कर्मफल को मानेंगे, तो हिंदुओं की, निर्दोष हिंदुओं की ऐसी निर्मम हत्या दुनिया में हो रही है और आप चुप हैं, तो आप तो महापाप कर रहे हैं। आपका अगला जन्म कहाँ होगा? आपको क्या कर्म फल मिलेगा? आप मानव योनि में ही जन्म लेंगे, या और अधम योनियों में जाएंगे, या त्रियग योनि में जाएंगे? कहाँ जाएंगे? इस पर भी तो हिंदू संगठन, अगर कोई धार्मिक संगठन, धार्मिक चेतना वाले संगठन है, तो उन्हें इस पर चिंता करनी चाहिए
कि भारत के शासक 77 वर्षों से जो हिंदू जैसे पवित्र आचरण पर बल देने वाले समाज को इस तरह मरने दे रहे हैं, उसका नाश होने दे रहे हैं, वो उस पाप की, हमारे यहाँ तो एक हर पापों का विस्तार होता है, तो धर्माचार्यों से भी मेरी प्रार्थना है कि वो इस पाप पर विचार करें। अगर राजा प्रजा के बहुलांश को इस तरह निरीह छोड़ दे, उसकी हत्या होने दे, उनकी लूट होने दे, दुनिया भर में फैले हुए हिंदू डायस्पोरा, हिंदू नृवंश के प्रति उदासीन हो जाए, तो उस राजा को, उस शासक को, उस पार्टी को क्या पाप होता है और उसके क्या फल हैं और उसका क्या प्रायश्चित होगा, इन सब पर विचार होना चाहिए। ये धर्म का विषय है, ये राजनीतिक विषय नहीं। हिंदू धर्म में इस पर चिंतन होना चाहिए कि सबसे अधिक करुणा प्रधान, सबसे अधिक शील और सदाचार पर जोर देने वाले, सबसे अधिक मानवता और मानव धर्म की बात करने वाले इतने बड़े समाज की हत्या, लूट और सब प्रकार से उसको नाश करने की विश्व भर में जो अभियान चल रहे हैं, गतिविधियां चल रही हैं, उनको न रोकने वाला शासक, कि वो लूट नहीं पाए, मार नहीं पाए, बलात्कार नहीं करें, अत्याचार नहीं करें, यह देखने वाला शासक यदि हिंदुओं में नहीं है, तो वो किस पाप का भागी होगा, उसके पाप का स्वरूप क्या है, उसका अगला जन्म क्या होगा, उसको कर्म फल क्या मिलेगा, इस सब पर विचार करना चाहिए। और ये दबाव बनाना चाहिए कि अपने लिए, अपनी संतानों के लिए, अपने अगले जन्म के लिए और अपने राजनीतिक कर्तव्य के लिए तुम हिंदुओं की भी रक्षा करो। मुसलमानों और ईसाइयों की रक्षा तो आप बड़े उत्साह और चाव से करते हैं, जिनके लिए विश्व भर में संगठन पहले से ही सक्रिय हैं, जिनकी शाखाएं भारत में भी हैं। चर्च ऑफ इंग्लैंड की शाखा भारत में है, प्रोटेस्टेंट चर्च की, कैथोलिक चर्च की, लुथेरियन चर्च की, सारे चर्च की शाखाएं भारत में हैं। और ये देवबंदी है, तो ये अमुक है, ये दारुल उलूम है, इन सब की शाखाएं भारत में हैं। यानी मुसलमानों और ईसाइयों के अंतरराष्ट्रीय संगठनों की शाखाएं भारत में हैं। हिंदुओं की रक्षा करने वाला कोई भी संगठन भारत शासन के द्वारा संरक्षित नहीं है। भारत शासन के द्वारा उसके प्रति अपना कोई कर्तव्य ही नहीं समझा जाता। नहीं, और इस तरह से रामेश्वर जी मेरे को आप मेरे को थोड़ा समराइज करिए, क्योंकि वी आर एट द टॉप ऑफ द आवर, है ना। हम्म मुझे एक बात बताइए हम्म कि ये ये हीन भावना है क्या, इन मतलब मानसिक तनाव है, हीन भावना है, ज्ञान की कमी है, या फिर सिर्फ दिखावा है, या फिर कोई फॉरेन एजेंट पे काम कर रहे हैं सब जो हिंदू लीडर्स हैं। ये क्योंकि मुझे नहीं। ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये किसके दबाव में काम कर रहे हैं, या फिर ये हीन भावना है दूसरों को दिखा के वैलिडेशन लेना, ताकि लोग उनको सर्टिफिकेट दे, अरे आप तो कितने सेक्युलर हैं, है ना। नहीं, लेकिन ये अगर हम ये मैं ये ये हम्म मानसिकता, मुझे लगता है कि ये मानसिकता बीमारी है हीन भावना की। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या प्रेशर है, किसको दिखाना चाहते हैं, अपना ही घर ही ठीक नहीं कर रहे हैं, बाद में तारीफ भी इसराइल की नहीं। करते हैं। तो हाँ, तो तो तारीफ भी कर रहे हैं लेकिन कुछ सीख नहीं रहे हैं, लाइक लाइक मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि किधर कमी है। नहीं, मेरा मेरा इस विषय में सुनिश्चित मत है, क्योंकि मैंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, अपने देश की सभी पार्टियों को बहुत पास से देखा है, संघ भाजपा को बहुत ज्यादा देखा है। तो मेरा मानना है कि इनमें कोई हीन भावना नहीं। हीन भावना तो जीवन में दिखती है, ये तो सब उत्साह से इस समय छलक रहे हैं, उल्लास है, गर्व है, तो ये हीन भावना का मामला नहीं। ज्ञान की कमी का मामला अवश्य है, पर उस ज्ञान का अर्थ समझना चाहिए। ज्ञान की कमी इसलिए है कि चित्त का प्रयोजन ही क्षुद्र है। राजनीति के विषय में इनकी समझ ही क्षुद्र है। ये समझते हैं कि राजनीति का अर्थ है अपनी पार्टी को किसी तरह सत्ता में बनाए रखो और अपने बाल बच्चों अथवा अपने परिवार के लिए, भविष्य के लिए कुछ धन संचित कर जाओ। इसके सिवाय इनका कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं। मुझे किसी भी संघ या भाजपा के व्यक्ति में कोई भी हीन भावना नहीं दिखती, बल्कि गर्व की भावना दिखती है उनको। बल्कि वो तो अपने को विश्वगुरु आज भी कहने लगे हैं। तो गर्व छलक रहा है, वो गर्व ज्ञान से पुष्ट नहीं है, वो गर्व ज्ञान से समर्थित नहीं है। ज्ञान का अर्थ है सचमुच कोई बड़ा, जैसे उपनिषदों में कहा है, यो वही भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखम अस्ति। जो भूमा है, जो विराट है, जिसके लक्ष्य विराट, वही वास्तविक सुख को देश में और अपने जीवन में भी लाता है। इन लोगों की कोई बड़ी कल्पना नहीं, कोई बड़े लक्ष्य नहीं है, राजनीति की छोटी समझ है। किसी तरह सत्ता में बने रहो, किसी तरह जुगाड़ कर लो, इतना पैसा आ जाए। उसके लिए वो हो सकता है कि फॉरेन फंडिंग भी लेते हों,
लेकिन मुख्य यह है कि इनमें कोई हीन भावना नहीं है। इनकी राजनीति क्षुद्र है, इनके राजनीतिक प्रयोजन क्षुद्र हैं, इनकी राजनीतिक लालसाएं क्षुद्र हैं, छोटा मन, छोटी बुद्धि, राजनीति के विषय में हीन भावना। अन्यथा क्या बात है, आप दिन भर 140 करोड़ 130 करोड़ की बात करते हैं, तो क्या मजबूरी है कि आप एंग्लो क्रिश्चियन लॉ भारत में रखें? क्या मजबूरी है कि आप हिंदुओं की रक्षा की सार्वजनिक घोषणा नहीं करें? मैंने अपनी पुस्तक भारत का संविधान और भारत का धर्म में ये कहा है कि भाई केवल एक छोटा संशोधन ला दो कि भारत का शासन हिंदुओं की यानी भारत के बहुसंख्यकों की भी वैसी ही रक्षा करेगा, उनके धर्म और संस्कृति का वैसा ही संरक्षण करेगा जैसा वह अल्पसंख्यकों के रिलीजन और मजहब का करता है। यानी जितना संरक्षण भारत शासन इस्लाम और ईसाइयत को देता है, कम से कम उतना संरक्षण हिंदू धर्म को देगा। ये एक छोटे से संशोधन से भाग 4 अनुच्छेद 38 या 39 में, खासतौर से अनुच्छेद 38 में, ये आर्टिकल 38 में एक छोटा सा सब क्लॉज जोड़ के हो सकता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो मेजॉरिटी के रिलीजन और कल्चर को भी वैसा ही प्रोटेक्ट करेगी जैसा वह माइनॉरिटी के रिलीजन को करती है। तो इतना नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब इनके प्रयोजन क्षुद्र हैं। वो प्रयोजन ये है कि हम गद्दी में बैठे रहें, और ये इसमें ही जीवन की धन्यता का अनुभव करते हैं कि देखो हम गद्दी में आ गए ना, कांग्रेस के इतने विरोध के बावजूद अपने ऐसे कुशल संगठन से लोगों को बहलाकर फुसलाकर पटाकर मोबिलाइज करके हम सत्ता में आ गए। अब और क्या चाहिए? इसका अर्थ है कि ज्ञान की कमी इस स्तर पर है कि जो सनातन धर्म का ज्ञान है, जिसमें अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक की साधना की जाती है, संपूर्ण ब्रह्मांड में एक ही सत्ता है और वो हमारे भीतर भी है, इन सबका बोध रहता है, जिसमें भारत के विषय में, हिंदू धर्म के विषय में विराट ज्ञान है, उससे इनका कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ये शास्त्र भी नहीं पढ़ते, पुराण भी नहीं पढ़ते, महाभारत और रामायण भी जो टीवी में देख लिया उतना जानते हैं। किसी शास्त्र का पारायण नहीं होता, उसका पाठ नहीं होता। तो ये जीवन में क्षुद्रता है, राजनीति के प्रयोजन में क्षुद्रता है, हीन भावना कुछ नहीं। नहीं, ये किसी से इनके हीन साथ भावना नहीं इनके करता। साथ रामेश्वर जी, अगर इनके साथ आप बात करेंगे ना किसी के साथ, तो सीधा, हाँ, अरे मोदी जी ने इतना किया है, तुम लोग कोई करके दिखा दे। मीन्स एज इफ लाइक मोदी जी ने, हम वेरी ग्रेटफुल भी, मतलब काफी नहीं, मतलब वो तो अलग बात है। वो तो देखिए, राजभक्त लोग सदा से रहे हैं। आप उनसे बात करते हैं ना जो राजभक्त हैं, तो ये राजभक्त लोग हैं, तो राजभक्त तो सदा से रहे हैं। राजा कोई कह देंगे, जैसे एक छोटी छोटी रियासतें हैं हमारे उत्तर प्रदेश में, चरखारी है, हमीरपुर है, लेकिन उसका जो भाट होगा वो कहेगा भूपति हैं, जगतपति हैं। राजाओं को छोटी सी जागीर होगी 500-200 गांव की, उसके उसको कहेंगे नृपति हैं, भूपति हैं। नृपति यानी संपूर्ण मनुष्यों के पति। मुसलमानों ने कहा ना जहांगीर, शाहजहां। तो ये क्या है? राजाओं की चाटुकारिता की परंपरा होती है। आप जिनसे बात करते हैं वो चाटुकार लोग हैं, तो वो ये कहते हैं। अन्यथा हिंदू समाज में तो ऐसा कुछ नहीं है। मोदी जी का प्रॉपर मूल्यांकन हिंदू समाज करता है। जो इन्होंने किया है वो अब तक के किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया, तो ये तो कहना ही चाहिए, उसकी प्रशंसा करनी ही चाहिए। लेकिन इन्होंने जो राजधर्म है उसका एक दिन भी पालन नहीं किया, क्योंकि सर्वोपरि राजधर्म है सनातन धर्म का संरक्षण। वो नरेंद्र मोदी ने एक दिन भी नहीं किया, और भारत के किसी भी शासक ने नहीं किया है, ये तो कहना ही चाहिए। कांग्रेस शासन हिंदुओं को नष्ट करना चाहती थी, ये भी कहना चाहिए। कांग्रेस शासन का सोशलिस्ट धड़ा, पूरी पार्टी नहीं, कांग्रेस पार्टी का वह विंग जो सोशलिस्ट कम्युनिस्ट हो गया, वो हिंदू समाज से द्वेष करके इसको नष्ट करना चाहता था। मोदी जी इसको नष्ट नहीं करना चाहते, लेकिन मोदी जी इसके लिए आवश्यक अभिक्रम और पुरुषार्थ भी नहीं करना चाहते। पहले वो अपने शासन को सुरक्षित कर रहे हैं। तो आप जिनसे बात करते हैं वो राजभक्त लोग हैं, चाटुकार लोग हैं, उनकी बात का कोई वजन नहीं है। वो तो सदा से रहे हैं, जहांगीर, शाहजहां, जहां पनाह। पता चला कि वो दिल्ली के लाल किले से और वहां आगरा फतेहपुर सीकरी तक कुल शासन है, और कह दिया कि हम जहां पनाह हैं और पूरे हिंदुस्तान के मालिक हैं। वो ईस्ट इंडिया कंपनी के भी लफंगे आए थे ना, तो सूरत में एक कोठी बना ली तंबाकू की, छोटा सा गोडाउन, और कह दिया कि वी आर दी मास्टर ऑफ बॉम्बे एंड पुणे। और वहां इंग्लैंड में अभी मैं पढ़ रहा था, एक पुस्तक है 2000 ईयर्स ऑफ इडियट्स इन चार्ज, जानो फेरल की। उसमें वो बताया है कितना ये लोग गप्पी कहते थे, तुम पूना खरीदोगे, तुम सूरत खरीदोगे, तुम मुंबई खरीदोगे। छोटे छोटे भूमि के टुकड़े यहाँ मिले थे, जहाँ मुश्किल से छोटी छोटी गोडाउन बनाए थे, और कहते थे हम भारत के शासक हैं। और यहाँ उनके चापलूस भी मिल गए।
ईस्ट इंडिया कंपनी ने जगह जगह जो कारोबार के लिए राजाओं की दीवानी की, झुक के सलाम करके नमस्ते करके, वो उसको कंपनी को अंग्रेजों का शासन बताते हैं। महारानी विक्टोरिया ने 1 नवंबर 1858 को कहा कि आज से ब्रिटिश भारत का शासन हमारा भतीजा करेगा, वायसराय हो। लेकिन भारत में ऐसे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं 300 वर्षों से अंग्रेजों का शासन है। तो ये तो चाटुकार लोग हैं, इनको अज्ञान नहीं कहेंगे। वो जो कह रहे मोदी जी की इतनी तारीफ करते हैं, वो बेचारे कुछ टुकड़े के इच्छुक, कुछ पाने के इच्छुक चाटुकार लोग हैं। चाटुकार लोग सदा से रहे हैं। आप अंग्रेजों ने ज्ञानियों से बात करिए, अंग्रेजों ज्ञानियों ने से बात करिए, वो कोई ऐसा नहीं कहेंगे जी। अंग्रेजों ने कभी भी भारत में शासन नहीं किया। वो हाँ, छोटे छोटे मतलब कुछ प्रोविंसेस पे या कुछ मतलब बैठ वो के भी हिंदुओं के सहयोग से। हिंदू के देखिए, साथ। शासन शासन वो होता है जहां शासक की ही सेना हो, शासक का ही एडमिनिस्ट्रेशन हो, जैसे इंग्लैंड में। भारत में केवल अंग्रेज लोग ही एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर रहे हों, ऐसा एक दिन नहीं हुआ। और केवल अंग्रेजों की सेना हो, ऐसा एक भी दिन नहीं हुआ। तो वो अंग्रेजों का शासन नहीं है, वो हिंदू इंग्लिश साझा शासन है। भारत में, आधे भारत में 90 वर्ष तक हिंदुओं के सहयोग से अंग्रेजों ने शासन किया। तो वो क्या है? साझा शासन है ना? हिंदुओं और अंग्रेजों का साझा शासन। अकेले अंग्रेज अपने बल पर, न तो अंग्रेजी सेना यहाँ आई, ना अंग्रेज सारे के सारे अफसर आए। टॉप अफसर अंग्रेज रहे, सबॉर्डिनेट सारे भारतीय हैं, तो फिर वो उनका शासन नहीं कहलाएगा। अगर मैं अंग्रेजों शासन को तो, कॉपी करूं तो मैं बोलूंगा मैं आज से सैन डिएगो का अधिपति हूँ। हाँ, कह सकते हैं आप। मैंने तो कई बार ये कहा है कि अगर अंग्रेजों की, जो लोग अंग्रेजों की बात को सही मानते हैं, कई बार मोदी जी भी सही मानते दिखते हैं कि 500 वर्ष की गुलामी है, तो फिर तो अपन इतने ज्यादा मेधावी और परिश्रमी और उद्योगी भारतीय हिंदू अमेरिका में हैं, तो हम अपनी पुस्तकें लिखने शुरू कर दें कि अमेरिका में हिंदुओं का राज्य है। लेकिन इससे मिलेगा क्या? ये तो चंडू खाने की गप है ना। तो भारत में अंग्रेजों का राज्य वैसे ही चंडू खाने की गप है। ये कहना कि भारत में अंग्रेजों ने शासन किया, जैसे हम लोग आज कह दें कि संयुक्त राज्य अमेरिका में हिंदुओं का शासन, कितना रिडिकुलस, कितना हास्यास्पद वो है। अंग्रेज का है कि शासन हमारे सहयोग से, हमारी सहमति से, हमारे लोगों को 90% पोस्ट में रख के 5 से 7% पोस्ट अंग्रेजों के पास थी। इसको शासन नहीं कहते, इसको साझा शासन कहते हैं। तो ये जो है यूनाइटेड फ्रंट ऑफ हिंदूज एंड इंग्लिश, ये कह सकते हैं उसको, वो तो, शासन नहीं। तो आज को तो समराइज करते हैं तो मैं ये बोलता हूँ कि दर्शकों को कि आप लोग अपने लोकल एमपीज के थ्रू एमएलएज के थ्रू दबाव डालिए, पाकिस्तान में हिंदुओं की रक्षा हो और हिंदुओं के लिए एक एक क्लियर पॉलिसी हो भारत में। भारत बिल्कुल। हिंदू राष्ट्र हो, है, रहेगा। कभी जाने वाला सनातन धर्म कभी जाने वाला नहीं है। जब तक गंगा बहेगी तब तक सनातन धर्म है। तो गंगा कभी बहनी बंद होने वाली नहीं है। और तो ये तभी होगा संभव जब हम लोग आ, एक चेंज लाएंगे। तो चेंज लाने से ही होगा, लेकिन चेंज भी कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, क्योंकि एक रेडिकल चेंज अगर होगा तो बहुत मुश्किल होगी। और अ, सनातन धर्म तो वो है, कर्म के ऊपर डिपेंडेंट है। आपके कर्म किस प्रकार के हैं। हम्म। एग्जाम्पल, सिंबलिज्म, करिश्मा का कोई वैल्यू नहीं सनातन धर्म में। कर्म और शासक ही अपने इंपॉर्टेंट। कर्तव्य का पालन करें। हम लोगों को बस। दबाव बनाना चाहिए कि ये जो भारत के शासक हैं, वो हिंदू धर्म के प्रति अपना कर्तव्य निभाएं, अपनी ड्यूटी निभाएं। अभी तक ये लोग हिंदू धर्म के प्रति अपना कर्तव्य निभाने में, राजधर्म के पालन में विफल रहे हैं। विफल रहे। मोदी जी सहित, बिल्कुल। मोदी जी सहित सब लोग राजधर्म के पालन में विफल रहे हैं। उनका कर्तव्य है कि वो राजधर्म का पालन करें और सनातन धर्म की भारत में रक्षा करें, और विश्व में जहां भी जो भी देश है, चाहे वो इंग्लैंड हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो, बहरीन हो, संयुक्त अरब अमीरात हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, जो भी है, सब जगह हिंदुओं की रक्षा करना भारत के शासन का कर्तव्य है, टॉप मोस्ट कर्तव्य। ड्यूटी। बिल्कुल। ये दबाव बनाना चाहिए। Thank you very much, Rameshwar ji, and thank you all the viewers for watching. Do like, share, subscribe. Let us know your feedback. ये डिस्कशन आपको बहुत बुरी तरह हिलाएगा और आपको बहुत सोचने में मजबूर भी करेगा ये डिस्कशन रामेश्वर जी के साथ। और रामेश्वर जी की पुस्तकें जरूर पढ़िए। उनके बहुत सारे वीडियोस हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट पे सुनिए, उनके डिफरेंट टॉपिक्स पे। और उसका फीडबैक भी मुझे दीजिए, चैनल पे रखिए, लिखिए, सो दैट वी कैन इंक्रीज अवर कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। और इन सब विषयों पे हम लोग ये इशू टच नहीं करते हैं, लेकिन पाकिस्तानी हिंदुओं की दुर्दशा देख के मैं बहुत दिनों सुन भी रहा था, लेकिन स्ट्राइक मुझे कल हुआ हम्म। जब मैंने वो वीडियोस देखे।
और मैंने कुछ वीडियोस अपने ट्विटर पे भी डाले हैं, फॉरवर्ड किए हैं। और मैंने स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ यूएस से एंथनी ब्लिंकन, मेरा उनसे आग्रह रहेगा दैट you need to rescue these Pakistani women if you can from Pakistan, and that's a very valid source of immigration, क्योंकि यहाँ पे really somebody's human rights are affected, and हम्म, these women needs to be rescued from Pakistani state. एग्जैक्टली। And इसके लिए मैंने रिक्वेस्ट भी किया है, and also Congressman Daryl Issa, मेरे he's a very good friend. So I said please do something. मैं उन्होंने नहीं, हमको Lebanese के उन लोगों को भी धन्यवाद देना चाहिए जिन्होंने वो रिपोर्ट छापी। भले वो उन्होंने अपने क्रिश्चियन ब्रदरन की रक्षा के लिए छापी, लेकिन उसमें हिंदुओं का उल्लेख किया। तो हिंदू, हम लोगों की परंपरा है कि सबको ड्यू शेयर देते हैं। तो थोड़ा ग्रेटफुल हम उनके प्रति भी हैं, यूरोपियन यूनियन के, जिसने ये रिपोर्ट छापी है and पाकिस्तान में हिंदू क्रिश्चियन एनकाउंटर्स और उनके अत्याचार के। yeah, तो Norway and Norwegian countries, Scandinavian countries, इतना human rights की आप लोग, you talk so much about human rights. This is the time to rescue these women and girls from Pakistan, because करेक्ट, Indian government बिल्कुल। is not doing anything. So you guys need to हम्म, help. So that is also important. And since America is my home country, so definitely I'll ask the American government, if they're watching, please do rescue these women, because these are really genuine case of human rights violation. Not, they are not coming to your border because they are not even allowed to go to the embassy. They're not allowed. So the State Department or embassy of Pakistan has to, US embassy in Pakistan has to go to these people in the villages and rescue them. Don't do any political games like visiting POK, because that is Indian territory. But at करेक्ट। least you go to these people's videos are published. You go pick these women, bring them to United States or any other third country, but just get them out of Pakistan. This I can say that much. Thank you very much, Rameshwarji, and thank you all the viewers for watching. Namaste and Dhanyavad. Jai Jagannath. जय जगन्नाथ।